चित्र में दिख रहा यह फूल कोई साधारण फूल नहीं है। इस फूल को लेकर इतिहास में बहुत बड़े युद्ध हुए हैं। यह अफीम का फूल है। इसी अफीम के लिए कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग मारे गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने लोग सदियों तक इसके प्रभाव से प्रभावित रहे। हम आपको बताएंगे कि अफीम को लेकर विश्व इतिहास में इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हुई और इसके परिणाम क्या क्या हुए। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। प्रथम अफीम युद्ध लगभग 4 वर्षों तक यानी 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के किंग राजवंश के बीच लड़ा गया एक सैन्य संघर्ष था। इस युद्ध का मुख्य कारण चीन द्वारा अफीम व्यापार पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करना है, जिसके तहत मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारियों के अफीम के भंडारों को ग्वांगझो से जब्त किया गया और भविष्य में अपराधियों को मौत की सज़ा देने की धमकी दी गई। हम आगे यह भी बताएंगे कि इस लड़ाई के बाद चीन के साथ क्या हुआ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चीन ने अफीम व्यापार पर रोक क्यों लगाई। दरअसल अफीम 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के लिए सबसे लाभकारी व्यापार था। इसका सबसे बड़ा कारण था चीन और ब्रिटेन के बीच व्यापार असंतुलन। 18वीं शताब्दी में यूरोप में चीनी लग्जरी सामानों, विशेषकर रेशम, चीनी मिट्टी और चाय की मांग ने चीन और ब्रिटेन के बीच व्यापार असंतुलन पैदा कर दिया। इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अफीम उगाना शुरू किया और ब्रिटिश व्यापारियों और चीनी तस्करों को अवैध रूप से अफीम बेचने की अनुमति दी। इससे चीन के व्यापार अधिशेष में उलटफेर हुआ और देश में अफीम के आदी लोगों की संख्या बढ़ी, जिसे लेकर चीनी अधिकारियों ने गंभीर चिंता जताई। दिन प्रतिदिन अफीम के शिकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। चीन के सीनियर सरकारी अधिकारी अफीम पर प्रतिबंध को कमजोर करने के लिए यूरोपीय गोदामों में अफीम के भंडारों के खिलाफ साजिश कर रहे थे। 1839 ईस्वी में डाओ गुआंग सम्राट ने अफीम को वैध बनाने और कर लगाने के प्रस्तावों को खारिज करते हुए हुगांग के उपराज्यपाल लिन जिएक्सू को ग्वांगझो भेजा ताकि अफीम व्यापार को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। इस तरह से युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और युद्ध होने को आ गया था। सर्वप्रथम जनवरी 1839 ईस्वी में लिन जिएक्सू ग्वांगझो पहुँचे और उन्होंने वहां एक तटीय रक्षा तैयार की। फिर मार्च 1839 ईस्वी में ब्रिटिश अफीम व्यापारियों को 2.37 मिलियन पाउंड अफीम सौंपने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद 3 जून 1839 ईस्वी को लिन ने अफीम को सार्वजनिक रूप से हुमेन समुद्र तट पर नष्ट करवा दिया। अफीम के सभी अन्य आपूर्ति को जब्त कर लिया गया और पर्ल नदी में विदेशी जहाज़ों का एक कड़ा नाकाबंदी आदेश दिया गया। इस प्रकार से ब्रिटेन और चीन के बीच यह मुद्दा एक आपसी संघर्ष में बदल गया। फलतः युद्ध हुआ। जून 1840 ईस्वी में ब्रिटेन ने 16 युद्धपोत और 27 जहाज चीन के पर्ल रिवर डेल्टा की तरफ रवाना कर दिए। इन जहाज़ों पर 4000 लोग सवार थे। इस बेड़े में लोहे से बना युद्धपोत नेमेसिस भी था, जिस पर 2 मील तक दागे जा सकने वाले रॉकेट लॉन्चर तैनात थे। इस युद्ध में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने चीन को हरा दिया। इस युद्ध के परिणाम चौंका देने वाले रहे। दरअसल युद्ध के बाद चीन के ऊपर अगस्त 1842 ईस्वी में HMS कॉर्नवालिस पर नानकिंग के पास चीनियों से अंग्रेजों का समझौता हुआ, जिसे दुनिया अनइक्वल ट्रीटी या गैर बराबरी की संधि के नाम से जानती है। चीन को 5 बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोलना पड़ा और अफीम के कारोबार से हुए नुकसान को युद्ध के हार जाने के तौर पर उसने ब्रिटेन को 2 करोड़ 10 लाख सिल्वर डॉलर अदा किए। 1839 ईस्वी को चीन के लिए अपमान का युग शुरू होने के रूप में इस युद्ध को 20वीं सदी के चीनी राष्ट्रवादियों द्वारा अपमान का एक शतक यानी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के रूप में देखा गया।
दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों तक इस जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में।